नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज त्रिवेदी हिंदी चेस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्ले चेस एंड लर्न चेस। घर पे रहिए, चेस खेलिए और चेस सीखिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, आज अपन आगे बढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है दोस्तों, और इस लेसन का अपने आप में एक महत्व है। इस लेसन का नाम है n% रूल्स। व्हाट इज द n% रूल्स? n% रूल्स क्या होता है? काफी लोगों को ये पता भी नहीं होता है, जो बिगनर लेवल पे खेल रहे होते हैं उनको आइडिया भी नहीं होता है इस रूल्स का। और इस लेसन का अपने आप में महत्व इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होता है और आपका अपोनेंट आपके सामने ड्यूरिंग द गेम, चलते गेम में आपके सामने जब ये अप्लाई करता है, तो आपका गेम जीत से हार की तरफ जा सकता है, विन से लॉस की तरफ जा सकता है। इसलिए इस लेसन का अपने आप में बहुत महत्व है दोस्तों। तो इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। इस लेसन में आपको ध्यान देके समझना होगा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपका वाइट का कोई भी पॉन, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप बोर्ड पे देखिएगा कि आपका वाइट का कोई भी पॉन अगर 5th रो तक पहुंच जाता है, कोई भी पॉन, जैसे आपने ओपनिंग किया यहां से, ब्लैक ने मान लीजिए ये कर दिया, आपने ये कर दिया, ब्लैक ने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, ब्लैक ने मान लीजिए ये कर दिया। अब दोस्तों, अब देखिए आपका कोई व्हाइट का कौन सा पॉन 5th रो तक पहुंचा हुआ है? E5 का पॉन 5th रो तक पहुंचा हुआ है। अब इस पॉन के राइट साइड या लेफ्ट साइड वाला पॉन अगर अपने ओरिजिनल स्क्वाड से 2 स्टेप बढ़े तो व्हाइट उसको पीछे लेकर मार सकता है, कैप्चर कर सकता है। जैसे कि उसके लेफ्ट वाला पॉन कौन सा है दोस्तों? ई के लेफ्ट में डी। अगर ये पॉन अपने ओरिजिनल स्क्वाड से, इसका ओरिजिनल स्क्वाड कौन सा है? 7th रो, वो भी 2 स्टेप बढ़े, तो अगर व्हाइट अब चाहे तो इसको ऐसे पीछे लेके कैप्चर कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अब मुझे पूछा था एक कमेंट में, मैंने बताया भी था कि इसमें नोटेशन में आप इसको क्या लिखेंगे। तो दोस्तों, नोटेशन में आप लिखेंगे जैसे कि ब्लैक ने किया ये, अब आप इसको पीछे लेके कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? कौन से वाले पॉन से कैप्चर कर रहे हो आप? कौन से वाले अल्फाबेट वाले पॉन से? ई अल्फाबेट वाले। तो ई आप कैप्चर कर रहे हो तो क्या लगाओगे? क्रॉस। और कौन सी वाली रो में कैप्चर किया है, कौन सी वाली फाइल में कैप्चर किया है? डी फाइल में। तो ई क्रॉस डी, कौन सी रो में कैप्चर किया है? तो 6। तो क्या लिखेंगे इसको? ई क्रॉस डी 6। ओके दोस्तों। अब राइट साइड वाला पॉन अगर 2 स्टेप बढ़ता है अपने ओरिजिनल स्क्वायर से, मान लीजिए ये बढ़ा, तो आप इसको भी पीछे लेके मार सकते हो। ये होता है दोस्तों n% रूल्स। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर व्हाइट का कोई भी पॉन 5th रो तक आ जाए, जैसे कि ये पॉन 5th रो तक पहुंच चुका है, तो कौन सी पॉन पे, ब्लैक की कौन सी पॉन पे ये रूल अप्लाई होगा? डी फाइल वाली पॉन पे और बी फाइल वाली पॉन पे। अगर ये अपने ओरिजिनल स्क्वायर से 2 स्टेप बढ़ती है तो ये वाला व्हाइट का पॉन पीछे लेके मार सकता है, कैप्चर कर सकता है। और ये पॉन अगर 2 स्टेप बढ़ता है तो ये पॉन उसको पीछे लेके मार सकता है। इसके कुछ रूल्स और भी है इसमें साथ में, वो भी आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे ये पॉन अपने ओरिजिनल स्क्वायर से 2 स्टेप आना चाहिए तो ही आप इसको पीछे लेके मार सकते हो। अगर उसने ऑलरेडी ये 1 स्टेप बढ़ रखा है पहले से और आपने फाइट नहीं किया है, फिर यहां से उसने 1 स्टेप करा है, तो आप उसको पीछे लेके नहीं मार सकते हो दोस्तों। उसका यहीं से 2 स्टेप आना जरूरी है और इस पॉन का यहीं से 2 स्टेप आना जरूरी है, तभी ये पॉन किसी एक पॉन को कैप्चर कर पाएगा पीछे लेके। अगर आपको पीछे लेके मारना है या n% रूल्स अप्लाई करना है, तो जैसे ही ये 2 स्टेप बढ़े, आपको उसी मूव में एट ए टाइम उसको n% करना पड़ेगा, पीछे लेके मारना पड़ेगा। अगर आपने कुछ दूसरा मूव किया, जैसे आपने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और आप नेक्स्ट मूव में सोचते हो कि मैं इसको पीछे लेके मार दूं, नो, ये नहीं होगा। आपको एट ए टाइम जैसे ही ये 2 स्टेप बढ़े तो आप इसको पीछे लेके मार सकते हो, या ये 2 स्टेप बढ़े तो इसको पीछे लेके मार सकते हो। उसी तरह से सारी पॉन्स में भी यही होगा। जैसे अगर ये पॉन यहाँ पे आ गई है तो कौन सी पॉन पे अप्लाई होगा ये रूल? सिर्फ इस पॉन पे अप्लाई होगा, क्योंकि इस तरफ कोई पॉन नहीं है।
ये पॉन अगर यहाँ तक आ रखी है तो ए अल्फाबेट वाली पॉन और सी अल्फाबेट वाली पॉन पे ये रूल अप्लाई होगा। ओके दोस्तों, ये पॉन अगर यहाँ तक आ रखी है तो वही डी अल्फाबेट और बी अल्फाबेट, डी वाली पॉन आ चुकी है तो सी अल्फाबेट और ई अल्फाबेट, ई वाली पॉन यहाँ तक आ चुकी है तो डी और एफ अल्फाबेट, अगर एफ अल्फाबेट वाली आ चुकी है तो ई और जी अल्फाबेट, और अगर जी अल्फाबेट वाली पॉन यहाँ तक आ चुकी है तो एफ और एच अल्फाबेट वाली पॉन पे ये रूल अप्लाई होगा। एच वाली पॉन अगर यहाँ तक आ चुकी है तो सिर्फ जी अल्फाबेट वाली पॉन पे ये रूल अप्लाई होगा दोस्तों। ऐसा करना व्हाइट के लिए कोई नेसेसरी या कंपलसरी नहीं रहेगा दोस्तों, ये व्हाइट की चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर व्हाइट चाहे तो उसे एन पासेंट करे, पीछे लेके कैप्चर करे या बैक लेके कैप्चर करे, अगर उसको लगता है कि उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ये व्हाइट की चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर व्हाइट को लगता है कि उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो पीछे लेके उसको मारे, अदरवाइज वो कुछ और मूव भी कर सकता है। इसी तरह से दोस्तों ब्लैक इस रूल्स को कैसे अप्लाई करेगा, जब ब्लैक का जैसे व्हाइट का कोई भी पॉन फिफ्थ स्क्वायर तक आता था तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं ब्लैक का कौन सी रो तक पॉन आएगा जब वो अप्लाई कर पाएगा। तो ब्लैक का जब कोई भी पॉन फोर्थ रो तक आ जाएगा जैसे इस तरह से, तो उसके राइट या लेफ्ट वाली पॉन जब अपने ओरिजिनल स्क्वायर से 2 स्टेप मूव करेगी तो ब्लैक उसको पीछे लेके मार पाएगा। जैसे ये पॉन या ये पॉन, अगर ये पॉन पहुंच चुका है यहां तक तो ये पॉन या ये पॉन, जैसे कि ये पॉन यहां तक आ चुका है तो ये पॉन बढ़ेगी 2 स्टेप या ये पॉन बढ़ेगी तो उसको पीछे लेके मारा जा सकता है। फिर से आपको मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये याद रखना, पीछे लेके मारने के लिए उस पॉन का 2 स्टेप अपनी ओरिजिनल स्क्वायर से आना जरूरी है। दूसरी बात, ऐसा करना कोई नेसेसरी या कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको बेनिफिट लगता हो तो ऐसा कीजिए। तीसरी बात, कोई भी पॉन जब आप एन पासेंट करोगे पीछे लेके मारोगे तो मैंने आपको बता दिया है कि आप में उसमें नोटेशन क्या लिखोगे। तो ये होता है दोस्तों एन पासेंट का रूल्स। अब मैं आपको बताने वाला था कि ये आपकी विन को कैसे लॉस में कन्वर्ट कर सकता है। तो देखिए एंडिंग में अगर कभी ऐसा हो जाए, अब मैं आपको पीस हटा के बता रहा हूं दोस्तों, कुछ एंडिंग की कंडीशन बता रहा हूं जिसमें आप देखिएगा, मान लीजिए ब्लैक के पास एक किंग बच गया है और 2 पॉन बच गई है इस तरह से, व्हाइट के पास सिर्फ 1 पॉन बचा है और ओनली किंग बचा हुआ है। ये एंडिंग में इस तरह से कंडीशन आ गई है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए ब्लैक के पास 1 पॉन एक्स्ट्रा है दोस्तों, ठीक है। वैल्यू में भी ब्लैक के पास एक्स्ट्रा वैल्यू के पीसेज है, उसके पास 2 वैल्यू है, उसके पास ओनली 1 वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। अभी ब्लैक को लगेगा, ब्लैक ऐसे तो मेट कर नहीं पाएगा व्हाइट को, पहले उसको अपनी पॉन से क्वीन प्रमोट करना पड़ेगा फिर वो मेट करेगा। तो अगर ब्लैक को एन पासेंट रूल्स का आइडिया नहीं है तो दोस्तों ब्लैक सोचेगा कि किंग बहुत दूर है, यहां से ये 2 स्टेप बढ़ा, किंग यहाँ पे आएगा, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे आएगा। मान लीजिए किंग यहाँ पर है, अब ये जो पॉन है वो उसकी कैप्चर से पकड़ से दूर है, जैसे ये 2 स्टेप बढ़ा, किंग यहाँ पे आया, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे आया, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे आया, फिर बढ़ा, फिर नजदीक आया और क्वीन प्रमोट हो गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब उसको शॉट उस टाइम लगेगा जब ये पॉन 2 स्टेप ब्लैक बढ़ेगा तो व्हाइट जो है वो अपने एन पासेंट रूल्स का अप्लाई करेगा, उस पॉन को पीछे लेगा और इसको कैप्चर कर लेगा। अब देखिए दोस्तों सिर्फ 2 स्टेप में ही व्हाइट का क्वीन प्रमोट होने जा रहा है और ये जो किंग है इस क्वीन को रोक भी नहीं सकता है। ये पॉन जो है वो उस किंग के अप्रोच से बहुत दूर है, ये नहीं रुक सकती है। 2 स्टेप में ये क्वीन प्रमोट होगा और फिर एक क्वीन से मेट करना पॉसिबल है और इस किंग को मेट हो जाएगी। तो ये देखिए आपका गेम बेटर था ब्लैक का, ब्लैक के पास पॉन अप था, फिर भी ये ब्लैक हारने जा रहा है। किस वजह से हारने जा रहा है? क्योंकि उसको एन पासेंट रूल्स का आइडिया नहीं था। इसलिए दोस्तों इस रूल्स को समझना और गेम में अप्लाई करना, जब आपको बेनिफिट लगे तब अप्लाई करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये था अपना बहुत स्पेशल रूल्स ऑफ द चेस। ये चेस का एक स्पेशल रूल है दोस्तों, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको ध्यान से समझिएगा।
तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। इसको शेयर करना भी नहीं भूले दोस्तों। गुड बाय, थैंक यू।